नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सविता उपाध्याय। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आयुर्वेदा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगी पेट की हेल्थ के बारे में, यानी गट हेल्थ, यानी हमारे पाचन तंत्र और आयुर्वेद के क्या संबंध है। आयुर्वेद में पाचन तंत्र को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि सभी रोगों की जड़ मंदाग्नि है, यानी रोगाः सर्वे अपि मंदाग्नि, यानी सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं। पाचन अग्नि कमजोर होना, पाचन शक्ति का कमजोर होना बहुत बीमारियों को जन्म देता है। गट को आयुर्वेद में अन्वः स्रोतस कहा गया है और यहीं से पाचन की शुरुआत होती है। यहीं से जो खाना हम खाते हैं वो पचकर रस रक्त बनकर हमारे पूरे शरीर में जाता है। अगर गट कमजोर हो जाए तो कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन से लेकर स्किन प्रॉब्लम तक हो सकती है और मानसिक तनाव तक हो सकता है। मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारे पेट के पाचन को पचाने वाले बैक्टीरिया कम्युनिटी जो होती है, वो हमारी इम्यूनिटी और मूड को कंट्रोल करती है। तो पाचन शक्ति का अच्छा रहना पूरे शरीर का स्वस्थ रहने की निशानी है। आयुर्वेदा में गट हेल्थ को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया गया है अग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर, यानी पाचन अग्नि। पाचक अग्नि 3 प्रकार की होती है। समाग्नि, जब डाइजेशन बैलेंस्ड होता है, खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में ठीक से पचन हो जाता है। और मंदाग्नि, यानी जब खाना स्लो पचता है, पाचन सही से नहीं होता है। और विषम अग्नि, यानी कि खाना बैलेंस रूप से नहीं पचता है। और तीक्ष्ण अग्नि, यानी तेज अग्नि, जो कि ज्यादा अग्नि तेज होती है। मंदाग्नि बहुत धीमा और स्लो डाइजेशन होता है, तो हमारे बहुत सारे दोष पक नहीं पाते हैं। जब अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है तब आमदोष बनता है, यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। यही टॉक्सिन्स जाकर पूरे शरीर में रोग फैलाते हैं और सभी रोगों की जड़ बनते हैं। पाचन शक्ति सही रखने के लिए आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या को बताया गया है। तो सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीना, उसमें नींबू का रस डालकर पीना। रोजाना त्रिफला का सेवन करने से, जिससे आंतें साफ रहती हैं और शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं। मौसमी फल और सब्जियों को खाना, जिससे कि ऋतु के अनुसार हमारे शरीर में वो चीजें जाती हैं। ऋतु के अनुसार आहार विहार का सेवन करना। गर्मियों में हल्का ठंडा और लिक्विड पदार्थ ज्यादा खाना, ठंडे पदार्थ ज्यादा खाना। सर्दियों में पौष्टिक तैलीय, ऑयली और गर्म पोषक आहार का सेवन करना। बरसात में खट्टे और भारी आहार से बचना। ज्यादा हैवी भोजन ना लेना। भोजन हमेशा शांत मन से और अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। एक कौर को 32 बार चबाना चाहिए और भोजन नियमित समय पर ही करना चाहिए। कभी 2 घंटे बाद या कभी 2 घंटा पहले खाना खाने से खाना पचता नहीं है। और आयुर्वेद में बहुत सारी वनस्पतियां, हर्ब्स, जड़ी बूटियां बताई गई हैं पाचन को सही रखने के लिए। त्रिफला चूर्ण आंतों को साफ करता है और कब्ज से बचाता है। हरड़, बहेड़ा और आंवले का कॉम्बिनेशन शरीर का पोषण करता है। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, गट फ्लोरा को बैलेंस करता है और विटामिन सी होने के नाते शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, पाचन अच्छा करता है। जीरा, सौंफ, अजवाइन खाना खाने के बाद लेने से गैस और ब्लोटिंग नहीं होती है। गिलोय का काढ़ा, गिलोय का जूस और गिलोय की गोली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन अच्छा रहता है। और बटर मिल्क, यानी छाछ पीने से, इसे कहा गया है तक्र, आयुर्वेद में इसे तक्र कहा गया है। ये गट बैक्टीरिया को बढ़ाता है और गट फ्लोरा को अच्छा रखता है। छाछ को उत्तम औषधि कहा गया है। और लाइफस्टाइल को भी सही करें। योगा प्रैक्टिस रोजाना करना चाहिए। 30 मिनट की तेज गति से वॉकिंग या योगासना करने से शरीर बैलेंस रहता है, मांसपेशियों को मजबूती मिलती है।
खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाई करवट लेना चाहिए। ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन में बैठना चाहिए, इससे पाचन सही हो जाता है और ये सभी गैस को निकाल देता है। और प्राणायाम ध्यान करना जरूरी है, इससे मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। दोस्तों, मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं कुछ ऐसे गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेदिक नुस्खे बताऊंगी, जो कि औषधियां नहीं है, जड़ी बूटियां हैं और हमारे किचन में मौजूद है। उन औषधियों को लेने से आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा और आप जो भी खाएंगे आपका पचन होगा। और खाना जब अच्छी तरह से पचन होता है तो वो सभी 7 धातुओं में अच्छी तरह से बनता है और वो 7 धातुएं अच्छी रहेंगी तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या औषधियां हैं। जिसकी अग्नि मंद रहती हो, खाना ठीक से नहीं पचता हो, खाना खाने के बाद में पेट में गैस ब्लोटिंग हो जाती हो, पेट फूला फूला रहता हो या चर्बी बन जाता हो, तो आपको खाना खाने के आधे घंटे के बाद में समान मात्रा में जीरा, सौंफ, अजवाइन को भूनकर पीसकर बारीक पाउडर मिला ले, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा काला नमक मिला के खाना खाने के बाद में आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले, तो आपका खाना अच्छी तरह से पच जाएगा। जिसको कब्ज रहती हो, जिसको पेट साफ ना होता हो, रात को सोते टाइम 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ रोज लेंगे तो पेट एकदम साफ हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी। कब्ज नहीं होगी तो गैस नहीं होगी और शरीर में वजन नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। अगर त्रिफला चूर्ण से पेट साफ नहीं होता है तो आप कोई भी कब्जहर चूर्ण जैसे पाचक चूर्ण ले सकते हैं। पंचसकार चूर्ण वैद्यनाथ का एक बहुत अच्छा पाउडर है, जिसको लेने से पेट साफ होता है। अगर खाना खाने के बाद गैस ज़्यादा होती है या लूज मोशन होता है या आईबीएस की प्रॉब्लम है या किसी किसी को कभी सॉफ्ट स्टूल होता है, कभी हार्ड स्टूल होता है, कभी होता ही नहीं है, इस तरह का हो तो दिन भर में 2 बार छाछ पिए, बेल का पाउडर ले या बेल का शरबत पिए। बेल पेट के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। आईबीएस की प्रॉब्लम है तो अभयारिष्ट काढ़ा जरूर पिए। अभयारिष्ट काढ़े से पाचन अच्छा होता है या कुमारी आसव पिए। ये सब नुस्खे आप अपनाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा और डाइजेशन अच्छा होगा तो आपका शरीर पे तेज रहेगा, त्वचा चमकेगी, बाल अच्छे होंगे, नाखून अच्छे होंगे और आप स्वस्थ और सुडौल दिखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये गट हेल्थ के बारे में वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, आप मेरे बताए हुए नुस्खों को आजमाइए और आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप ये आयुर्वेदिक दिनचर्या पालन करेंगे तो आपका शरीर और मन हमेशा स्वस्थ रहेगा। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। आयुर्वेदा ज्ञान चैनल को प्रमोट कीजिए। आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो पाचन अग्नि को तेज करती है। पाचक अग्नि अगर सही रहेगी तो आपका पेट अच्छे से खाने को पचाएगा और आपके सभी धातुएं, सातों धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अच्छे से बनेंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। चलिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।